अभी तो चुनाव लंबा है, चारों पार्टियों में भगदड़ मची हुई है। सभी नेता आज सच में डूबे हुए हैं, जाएं तो किधर जाएं, सीट कैसे बची। अभी आजम खान साहब ने कहा है कि बसपा का समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं कि बसपा के साथ हो जाना चाहिए कांग्रेस को। ये वही मौलाना लोग हैं जो फतवा जारी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पूरे देश में कांग्रेस बनाम बीजेपी का चुनाव होगा। इसमें तीसरे का कोई हैसियत नहीं रहेगी। ये व्हाट्सएप मीडिया जो चल रहा है, ये सब अपनी रिपोर्टिंग जो समाचार देख करके बता रहा हूँ। माया जी को तो माया जी का जो वोट था वो तो 80% बीजेपी में जाएगा। उनकी हैसियत नहीं कि उसको वापस ले लें। मुस्लिम का वोट, मुस्लिम फुटबॉल है, इनको जो ही फुटबॉल मार के मतलब अपनी तरफ कर ले, चाहे डॉक्टर अयूब कर लें, चाहे ओवैसी कर लें, चाहे अखिलेश कर लें, चाहे माया कर लें। ये तो इनको फटना है, इनको बटना है। ये एक प्लेटफार्म पर नहीं सकती। लेकिन और देश की जो जनता है वो राहुल का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तुलना एक दूसरे से हल्का बड़ा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सवालों का जवाब कोई दे सकता है, अगर कोई प्रधानमंत्री का मोर्चा कहीं ले सकता है, तो मात्र एक हस्ती, उस हस्ती का नाम राहुल गांधी है। उसको छोड़कर इस समय भारत में किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि सरकार से सवाल कर सके। ये आप सुन लीजिए, क्योंकि राहुल साफ सुथरा है। वो कोई प्रधानमंत्री नहीं अभी तक हुआ, कोई बजट नहीं उसने लिया, कोई एक्शन नहीं लिया, सब साफ सुथरा है। अब सवाल ये है कि सबसे बड़ी परेशानी तो उन दल बदलुओं का है जो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से, लेकिन इस बार कैची में आ गए। वो जिससे टिकट पाएंगे उनको तो जनता सबक सिखा रही, इंतजार कर रही है। कोरोना है, नोटबंदी है, जीएसटी है, आरक्षण है, तमाम मुद्दा में कहीं अखिलेश माया फाया का कहीं कोई पता लता नहीं था। जब जनता पर दुख पड़ता है तब ये लोग स्वर्ग में चले जाते हैं, जब वोट का समय आता है तो गिनाते हैं। दलित कहाँ पहुँच गए बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं। फिलहाल ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि चुनाव आते आते ऐसी भगदड़ बचेगी, ऐसी भगदड़ बचेगी कि कुछ नेताओं का उस भगदड़ में हाथ पैर भी टूट जाएगा। अभी बिहार का भी उलट पलट भी हो सकता है। दिल्ली की भी पोजीशन आप देख ही रहे हैं। केजरी साहब 2 प्रदेश से लेकर के प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं। ममता बनर्जी 1 प्रदेश लेकर के ख्वाब देख रही हैं। अखिलेश तो सबसे बड़े घमंडी हैं, जो वो भी पीएम का पीछे से लगे हुए हैं। माया जी को तो लोगों ने माया जी को ललकार दिया कि आप पीएम बन जाएंगे, आप पीएम बन। अरे माया जी, पहले आप ये सोच कि आपका जब 3% वोट रह गया, वोट तो आपने सब इधर उधर पार्टी से दल बदलों में लोगों का विश्वास खो दिया। कभी कहती हैं उनको दीजिए, कभी कहती हैं इनको दीजिए, कभी इनसे सरकार बनाती हैं, कभी उनसे मिलकर सरकार बनाती हैं। तो ये सब जनता देख चुकी है। अब जनता समझ गई कि मेरे वोटों का ठेकेदार कोई नहीं है। मैं जहाँ उनका वादा होगा वहाँ वो देंगे। और राहुल गांधी बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, बहुत ही तेज़ी से जा रहा है, इतनी तेज़ी से जा रहा है कि इसको ना बसपा समझ पा रही है, ना सपा समझ नहीं पा रही। ये सब घमंड में चूर हैं, इनको असलियत पता ही नहीं है। अरे भाई, दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली में आप क्या करेंगे 4 सीट लेकर के? बोलिए, आप तो दिल्ली में बोल भी नहीं सकेंगे, आपकी आवाज़ भी नहीं निकलेगी, आप किसी की आवाज़ नहीं निकलेगी वहाँ। अगर निकलेगी जबकि दक्षिणी क्षेत्र में एक रिक्शा चलाने वाला इंटर पास मेहनत करके, नकल करके नहीं, मेहनत करके पास किया है। दक्षिणी क्षेत्र में जो है समझ लीजिए कि कम से कम 250 सीट तो वैसे ही राहुल का फाइनल है, चाहे वो प्रचार करे न करे। रहा उत्तर प्रदेश, बिहार या गुजरात की कुछ चंद मामले हैं, तो गुजरात तो बिहार में भी कांग्रेस इस समय हावी है। कुल मिला जुला करके राहुल 400 सीट पर जाएंगे, चाहे बसपा साथ दे या ना दे, सपा साथ दे या ना दे, ओवैसी साथ दे या ना दे। क्योंकि अब ये नौटंकी सबका 40 साल से भय दिखा करके लोग लेते थे, लेकिन इस बार भय खत्म हो गया। जय हिंद, जय भारत, समाज सेवी सभी, सिद्धार्थनगर।